तो देश नहीं झुकने देंगे में सबसे पहले बात करेंगे नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार की सवाल के साथ कि बॉस से हारे तो बायकॉट के सहारे। हमने तो भारत सरकार ने सबको विनती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। मेरा मानना यह है कि वो जो यज्ञ मैंने सुना है, यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है, उस हवन के अंदर जो आहुति डाल दें वो राष्ट्रपति ही डालें। भी मैं कह रहा हूं कि इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए क्योंकि ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और मुद्दा विहीन जो लोग होते हैं ऊट पटांग की बातें करते हैं। भारत के संविधान में अपना नाम आगे रखने के लिए सारी मान्यताओं का अपमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री। एक ऐसा अच्छा कार्यक्रम बायकॉट करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बार बार निवेदन करना चाहता हूं, आप रिकंसिडर करके कार्यक्रम में आ जाइए। लोग बॉयकॉट कर रहे हैं पार्लियामेंट के उद्घाटन का समारोह, क्योंकि हमें लगता है कि ये उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए। इस 50 सालों से ये चर्चा चलती रही है कि नई संसद की बिल्डिंग बननी चाहिए, कोई बना नहीं पाया। मोदी जी ने बना के दिखाई, इसलिए इनके पेट में दर्द। विरोधाभास के लिए विरोध करें, शायद उनको अपने अंतरात्मा में झांकना चाहिए। देश के लोकतंत्र के मंदिर में भी आपका जो है वो निगेटिविटी और नकारात्मकता अगर भरी होगी तो इससे आप समझ सकते हैं कि इनका देश के बारे में, देश के संविधान के बारे में, देश के संसद के बारे में उनकी सोच क्या है। मतलब परिवार करे तो महान, पीएम करे तो अपमान। चलिए आज एक काम करते हैं, आज एक छोटी सी काल्पनिक कहानी से हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, एक क्लास में 40 बच्चे पढ़ते थे। एक क्लास में 40 बच्चे पढ़ते थे। इनमें से 15 बच्चे पढ़ाई में बहुत कमजोर थे। एक दिन इन 15 बच्चों ने तय किया कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई दुरुस्त करने के बजाय वो कक्षा का ही बहिष्कार कर देंगे। इसके लिए पढ़ाई में कमजोर बच्चों के इस गुट ने अलग अलग बहाने ढूंढे। पहले क्लास मॉनिटर पर सवाल उठाए, फिर कक्षा में कमियां निकालने लगे, फिर उन्होंने कहा कि भाई क्लास टीचर पक्षपाती है, वो मतलब ध्यान ही नहीं देती है, इन्हें बोलने भी नहीं देती है, बोलने की आजादी नहीं है, क्लास में बोलने नहीं दिया जाता है। ये बच्चों ने आरोप लगाए, जो 15 थे। पर फिर भी जब ये बच्चे पढ़ाई में मजबूत नहीं हो पाए तो इन बच्चों ने क्लास के ही बहिष्कार का फैसला ले लिया। देखिए, हम स्पष्ट कर दें कि इस काल्पनिक कहानी का नए संसद भवन को लेकर चल रहे विवाद से कोई संबंध नहीं है। यह कहानी हमने आपको क्यों सुनाई है ना, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप आज की सबसे बड़ी खबर यह जान लीजिए। खबर यह कि देश की 19 विपक्षी पार्टियों ने 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बॉयकॉट का फैसला कर लिया है। कांग्रेस समेत इन 19 पार्टियों ने एक वक्तव्य जारी करके, आपकी स्क्रीन पर है, आरोप लगाया कि भाई सरकार ने जिस तरह से देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दरकिनार करके प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन का फैसला लिया, वो न सिर्फ राष्ट्रपति का गंभीर अपमान है बल्कि लोकतंत्र पर सीधा अटैक है। अब देखिए, इनमें जो पार्टियां शामिल हैं उनके नाम एक बार फटाफट आप जान लीजिए, फिर हम आपको आगे की कहानी दिलचस्प सुनाएंगे। आज हम आपको इन पार्टियों के सिर्फ नाम ही नहीं बताएंगे बल्कि यह भी बताएंगे कि जब इन पार्टियों के नेताओं को रिबन काटने का खुद मौका मिलता तो एक ऐसे संविधान और लोकतंत्र की तरफ पीठ कर लेते थे। दिखाएंगे आज हम आपको। आज अब इन पार्टियों और एक परिवार के उद्घाटन आज गिनते रह जाएंगे। खैर, उद्घाटन का बहिष्कार करने वाली पार्टियों में सबसे बड़ा नाम कांग्रेस, ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। इसके अलावा विरोध करने वाली मुख्य पार्टियों में डीएमके है, आम आदमी पार्टी है, शिवसेना उद्धव ठाकरे को, समाजवादी पार्टी,
सीपीआई, जेएमएम, आरएलडी, टीएमसी, एनसीपी, सीपीआईएम, आरजेडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और एमडीएमके। मतलब आप समझ लीजिए सब मिल गए हैं। मोदी वर्सेस ऑल हो गया यहां पर भी। देखिए बाकी की पार्टियों के नाम आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। 24 की लड़ाई 19 को साथ ले आई। 24 की लड़ाई 19 को साथ ले आई। अब देखिए इन पार्टियों ने एक सुर में कहा है कि वो प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन को देश की राष्ट्रपति और लोकतंत्र के अपमान के तौर पर देखती है। ये राष्ट्रपति का अपमान है, उनके द्वारा उद्घाटन नहीं कराया जा रहा। लेकिन आज आरोप लगाने वाली ज्यादातर पार्टियां भूल गई कि जब सत्ता की कैंची इनके हाथ में थी ना, तो इनके नेताओं ने राष्ट्रपति और राज्यपाल को सम्मान देना तो छोड़ दीजिए। हर उद्घाटन में परिवार को, एक परिवार को या खुद को हमेशा आगे किया। फिर भी ये लोग कह पा रहे हैं फिर भी कि सरकार राष्ट्रपति का अपमान कर रही है। हम ये मानते हैं कि ये संविधान की अवहेलना हो रही है, संवैधानिक प्रमुख महामहिम राष्ट्रपति की अवहेलना हो रही है, राज्यसभा के सभापति के साथ पूरी राज्यसभा की अवहेलना हो रही है, परंपराओं की अवहेलना हो रही है और भारत के संविधान में अपना नाम आगे रखने के लिए सारी मान्यताओं का अपमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा हुआ याद, राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री द्वारा संसद भवन के उद्घाटन का विरोध किया। उन्होंने लिखा कि राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन ना करवाना और ना ही उन्हें समारोह में बुलाना ये देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। संसद अहंकार की ईंटों से नहीं संवैधानिक मूल्यों से बनती है। राहुल गांधी जी ने यह लिखा। आज राहुल गांधी और राहुल गांधी की बात से सहमत विपक्षी पार्टियों के लिए हम कुछ तस्वीरें निकाल कर लाए हैं। ये परिवार के उद्घाटन ऊपर चल रहे हैं, इस पर नोट करते रहिएगा, इस पर आप निगाह रखिएगा। आप उद्घाटन गिनते रह जाएंगे। जो ऊपर चल रहा है ना, परिवार के उद्घाटन गिनते रह जाओगे। ये तस्वीरें देखकर हम और भी दिखाएंगे आज आपको। आप ये समझ पाएंगे कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो वहां कैसे एक परिवार ही सारे उद्घाटन करता था। मैंने कहा ना, परिवार के उद्घाटन गिनते रह जाओगे। ये परिवार के उद्घाटन वाली एल्बम है। आज पहली तस्वीर 15 अगस्त 1987 की है। ये तस्वीर जब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। आज ये तस्वीरें बहुत चुभेंगी। जितने भी लोग मेरा शो देख रहे हैं, ये बॉयकॉट ब्रिगेड जो है उनको बहुत दर्द होगा आज। उस समय क्या हुआ, राजीव गांधी ने संसदीय ज्ञानपीठ यानी कि पार्लियामेंट की एक इमारत, बिल्डिंग यानी कि लाइब्रेरी का शिलान्यास किया था। उस समय राष्ट्रपति वेंकट रमन थे। तो क्या ये तत्कालीन राष्ट्रपति का अपमान था? मतलब परिवार करे तो सम्मान, पीएम करे तो अपमान। पिछले 2 दिनों से आप सिर्फ इस तथ्य के बारे में सुनते आए होंगे। ये हर कोई आपको बता रहा होगा ना, ये फैक्ट 87 वाला। लेकिन आज हम आपके लिए विशेष तौर पर उस समारोह का वीडियो ढूंढकर निकाला है हम लोगों ने। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो में राजीव गांधी ना सिर्फ आपको संसदीय ज्ञानपीठ का उद्घाटन करते हुए बल्कि पूरी परियोजना का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। राजीव गांधी की तरह उनकी माताजी, अच्छा ये तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। अच्छा इसके अलावा राजीव गांधी जी की तरह उनकी माताजी इंदिरा गांधी जी ने भी प्रधानमंत्री रहते हुए 1975 में 1975 में पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी का उद्घाटन किया था। बल्कि 1981 में उन्होंने महाराष्ट्र विधान भवन का भी उद्घाटन किया था। ये सारे फैक्ट्स हमको, और ये ऊपर देखते रहिएगा, नजर मत हटाइएगा। ऊपर परिवार के उद्घाटन गिनते रह जाओगे। ये उद्घाटन वाली एल्बम आपने आपके लिए चलाई है। अब आप 2010 की एक तस्वीर देखिए। ये तस्वीर भाई, तस्वीर तब की है जब सोनिया गांधी ने अटल टनल की नींव रखी थी। हालांकि तब उनके साथ हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री भी थे, लेकिन सोनिया गांधी खुद सरकार में किसी पद पर नहीं थी। सोनिया गांधी उस समय सरकार में किसी पद पर नहीं थी। सवाल यह है कि सोनिया गांधी सरकार में बिना किसी पद पर रहते हुए भी इतनी बड़ी परियोजना की नींव रख सकती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री संसद भवन का उद्घाटन नहीं कर सकते। एक और तस्वीर देखिए। आज गिनते रह जाएंगे आप, परिवार के उद्घाटन गिनते रह जाएंगे। एक और तस्वीर देखिए। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं 30 जून 2009 की है।
जब मुंबई में बांद्रा वर्ली सीलिंग का उद्घाटन किया गया था। इसका उद्घाटन भी सोनिया गांधी जी ने किया था, जबकि सोनिया गांधी ना तो महाराष्ट्र सरकार में और ना ही केंद्र सरकार में किसी पद पर थी। ये वो तस्वीरें जो हम आज विशेष तौर पर निकाल कर लाए हैं। सरकार में किसी पद पर ना होते हुए भी अटल टनल और बांद्रा वर्ली सीलिंग। इसके अलावा 2010 में तमिलनाडु विधानसभा सचिवालय का एक और तस्वीर, आज आप गिनते रह जाएंगे परिवार के उद्घाटन। 2010 में तमिलनाडु विधानसभा सचिवालय का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था, और साथ में कौन मौजूद था? सोनिया गांधी जी। अब आप दिसंबर 2011 की एक और तस्वीर देखिए, सारी तस्वीरें ढूंढ कर लाए आज, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मणिपुर की राजधानी इंफाल में विधानसभा भवन के नए परिसर का उद्घाटन किया था। राज्यपाल नहीं, तब उनके साथ उद्घाटन में सोनिया गांधी जी भी शामिल थी। अच्छा, सबसे ताजा उदाहरण तो 2020 का है। ये उदाहरण देखें, ये देखिए आप। अब ये 2020 का है, जब छत्तीसगढ़ विधानसभा की नाम पढ़िए ऊपर क्या है, आप पढ़ पा रहे होंगे, क्लोज है, हाँ बिल्कुल देखिए आप, सोनिया गांधी और ये नाम एक बार अभी दोबारा से आएगा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, ये 2020 का है, जब छत्तीसगढ़ विधानसभा की नई बिल्डिंग की आधारशिला रखी गई। इसका भूमि पूजन राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने किया था, बल्कि आधारशिला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा इसकी रखी गई थी। अब आप गौर करेंगे तो समझ आएगा कि जिन भी राज्यों में सोनिया गांधी ने किसी संवैधानिक इमारत का उद्घाटन किया या उद्घाटन में वो मौजूद रही, वहां उस राज्य के राज्यपाल तो नहीं थे, और अगर थे भी तो उद्घाटन राज्यपाल के हाथों तो नहीं कराया गया। जबकि मोटे तौर पर होता यह कि केंद्र में जो संवैधानिक दर्जा राष्ट्रपति को हासिल होता है, वैसा ही दर्जा राज्यों में राज्यपाल को हासिल होता है। फर्क समझ गए? केंद्र में राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल, दोनों को संविधान का संरक्षक माना जाता है, कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप कह सकते हैं। लेकिन संवैधानिक भवनों के उद्घाटन समारोह में राज्यों में राज्यपालों की अवहेलना करने वाली कांग्रेस आज कह रही है कि बीजेपी राष्ट्रपति का अपमान कर रही है। वैसे तो कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति मुर्मू के लिए क्या क्या किन शब्दों का इस्तेमाल किया था, याद है ना आपको? चमचागिरी और राष्ट्रपत्नी और वो सारी चीजें, वो तो हम बता भी नहीं रहे हैं आज। लेकिन मुर्मू को लेकर, द्रौपदी मुर्मू जी के लिए कांग्रेस पार्टी ने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था? खैर छोड़िए उन बातों को। वैसे कांग्रेस के साथ जिन 19 पार्टियों ने, अच्छा और दिलचस्प तथ्य है, जिन 19 पार्टियों ने संसद भवन के बहिष्कार का फैसला किया, उनका चरित्र एक बार आप देख लीजिए। तस्वीर दिखाएंगे आपको 2019 की अगली तस्वीर। अच्छा ये वो तस्वीर आ गई जब अब जेडीयू विरोध कर रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा नहीं हो रहा है उद्घाटन, बहुत बुरा लग रहा है जेडीयू को। तो जब आप सोचिए, जब विधानसभा का इस तरह का उद्घाटन हुआ होगा तो फिर हम उम्मीद करेंगे राज्यपाल जी द्वारा हुआ होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल का उद्घाटन किया था। ध्यान दीजिएगा, उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया था, सीएम, बिहार के राज्यपाल ने नहीं। आज आप बायकॉट कर रहे हैं नीतीश जी। एक और तस्वीर दिखाइए अगली। अब अगली तस्वीर ये देखिए आप, ये भी शामिल है किसमें? बॉयकॉट जो किया जा रहा है नई संसद भवन का, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा नहीं कराया जा रहा उद्घाटन। ठीक, चलिए बात बिल्कुल सही हो सकती है, लेकिन जब आपके पास सत्ता की कैंची थी तब आपने राज्यपाल या उपराज्यपाल जी को बुलाया। ये तस्वीर देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक तस्वीर 2019 की है, जिसमें वो दिल्ली विधानसभा के रिसर्च सेंटर का उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं। राज्यों में जो संवैधानिक दर्जा राज्यपाल को हासिल है ना, अच्छा दिल्ली में केस अलग है क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, यहां पर एलजी है, उपराज्यपाल को वो दर्जा हासिल होता है। लेकिन इस कार्यक्रम में भी उपराज्यपाल, आपको देख लीजिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री की उपराज्यपाल से नाराजगी तो अब पूरी दुनिया जानती है। लेकिन नाराजगी अपनी जगह, केजरीवाल तो कई बार एलजी के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग कर चुके हैं जैसा शायद किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए नहीं किया जाना चाहिए। हम आपको वो बयान सुना रहे हैं, वो बयान सुनते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि अरविंद केजरीवाल ने भी नई संसद भवन के उद्घाटन का बॉयकॉट किया है, क्योंकि
राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन नहीं, लेकिन अपने राज्य में उपराज्यपाल के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया केजरीवाल जी ने, वो वीडियो सुना दीजिए पर। ये एलजी कौन हो गया है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? हमारे सर पे बैठ गया आके लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब वो तय करेंगे कि हम अपने बच्चों को कहां पढ़ाएंगे। देखिए मुद्दा कुछ भी हो, कौन एलजी, कहां से एलजी, सर पर बैठा दिया, कहां का एलजी। अपने राज्य में उपराज्यपाल एलजी, जैसे सेंटर में राष्ट्रपति, राज्यों में राज्यपाल, दिल्ली क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर शब्द आपने सुने, इन्होंने भी विरोध किया है। चलिए अब आपको पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर उनकी पार्टी भी नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने वाली पार्टियों में शामिल है। ममता बनर्जी भी बहुत गुस्सा है, लेकिन 2022 में पश्चिम बंगाल विधानसभा में बने प्लेटिनम जुबली मेमोरियल भवन का उद्घाटन किया था। किसने? आपके सामने तस्वीरें देखिए। कुल मिलाकर बात इतनी सी है जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे परिवार हो या पार्टी, जब बात उद्घाटन की और शिलान्यासों की आती है ना, तो बहिष्कार करने वाले तमाम नेता सबसे पहले रिबन काटने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन का उद्घाटन करें तो बात लोकतंत्र के अपमान तक आ जाती है, संविधान खतरे में आ जाता है। तब नहीं संविधान खतरे में आया था जब आप कैंची लेकर काट रहे थे रिबन, तब नहीं संविधान खतरे में आया था तब राज्यपाल जी को नहीं बुलाया गया, तब नहीं संविधान खतरे में आया जब बिना किसी सरकार में पद के अटल टनल से लेकर बैंड्रावली सीलिंग का उद्घाटन हो रहा था, तब संविधान लोकतंत्र खतरे में नहीं आ रहा था। मतलब आप करें तो सम्मान, पीएम करें तो अपमान। करीब 425 साल पहले अंग्रेजों के मशहूर नाटककार विलियम शेक्सपियर ने कहा था, व्हाट्स इन अ नेम, यानी कि नाम में क्या रखा है ना। लेकिन ये मशहूर पंक्तियां भारत के संदर्भ में एक दिन, मतलब आप सोचिए कि एकदम विपरीत बैठती हुई नजर आ रही है। दूसरे नेता भी शामिल हुए थे उद्घाटन के मौके पर। वहां मौजूद लोग ब्रिटिश किंग का भी संदेश सुन रहे थे। वैसे ये जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये ममता बनर्जी की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें ममता बनर्जी क्योंकि उस प्रोग्राम में शामिल रही, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार और तमाम चीजें जो हैं वो वहां पर हुई। लेकिन हालांकि इस बात को लेकर अब विरोध किया जा रहा है, गठबंधन की मजबूरी, बहिष्कार जरूरी, मतलब बहुत से हारे, बायकॉट के सहारे। लेकिन आज दिन भर किस तरह से तमाम आरोप प्रत्यारोप हुए, सवाल जवाब हुए और किस तरह से विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाए, वो रिपोर्ट एक बार आप देख लीजिए, जिसके बाद हम आगे बात करेंगे। वो रिपोर्ट दिखाना बहुत जरूरी है। आज दिन भर किस तरह का बवाल हुआ, देखिए वो रिपोर्ट। आजादी के 75 साल बाद देश को आजाद भारत का नया संसद भवन मिलने जा रहा है। देश को नया संसद भवन मिलने में कुछ ही दिन बचे हैं। 28 मई की तारीख को उद्घाटन से पहले ही विपक्षी मोर्चा ने महाभारत छेड़ दिया है। उद्घाटन से पहले इसको लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, जेडीयू, आप, एनसीपी, सपा समेत 19 पार्टियों की ओर से यह ऐलान किया गया कि वो इस कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे। विपक्ष का आरोप है कि नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी को नहीं, राष्ट्रपति को करना चाहिए। हम ये मानते हैं कि ये संविधान की अवहेलना हो रही है, संवैधानिक प्रमुख महामहिम राष्ट्रपति की अवहेलना हो रही है। Boycott is obvious, and they never thought that Prime Minister is going to, the construction of the Parliament building will be completed so soon. So just to save their face, they are enacting a drama of boycott. संसद भवन का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति से कराने का शिगुफा तो बस बहाना भर है। दरअसल विपक्ष के निशाने पर पीएम मोदी है। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष इस बात को बचा नहीं पा रहा है कि नई संसद के बारे में मोदी ने जो कहा वो कर दिखाया।
संसद भवन का पीएम मोदी उद्घाटन करते हैं तो उनका नाम हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाएगा और विपक्ष का एजेंडा है कि उस गौरवपूर्ण पल में अड़ंगा लगा दिया जाए। कि हम इसका अपोज कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को, वजीर आजम मोदी को इस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन नहीं करना चाहिए। देश के वजीर आजम से, प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि आप पीछे हट जाइए, आपका तो नाम आ जाएगा फाउंडेशन स्टोन में। इनॉग्रेशन स्पीकर ओम बिरला साहब करने दीजिए। प्रधानमंत्री अगर राजी हो जाते हैं कि स्पीकर ओम बिरला इसको इनॉग्रेट करेंगे तो एमआईएम पार्टी उसमें, उस फंक्शन में जाएगी। देश के लोकतंत्र के मंदिर में भी आपका जो है वो निगेटिविटी और नकारात्मकता अगर भरी होगी तो इससे आप समझ सकते हैं कि इनका देश के बारे में, देश के संविधान के बारे में, देश की संसद के बारे में उनकी सोच क्या है। कांग्रेस पार्टी आज राष्ट्रपति के नाम पर संसद भवन पर सियासत कर रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि राष्ट्रपति से उद्घाटन नहीं करवाना सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। लेकिन कांग्रेस पार्टी भूल गई कि उनके ही नेता अधीर रंजन चौधरी और उदित राज ने राष्ट्रपति के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। एक आदिवासी समाज से आने वाली, एक गरीब से गरीब परिवार से आने वाली एक महिला के रूप में जब चुनाव के मैदान में थी तब इन दलों ने विरोध क्यों किया था? तब इनकी आत्मा मर गई थी क्या? तब इनको एक महिला का एक राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन क्यों नहीं किया था? इनको ये सवाल करने का अधिकार नहीं। देश की नई संसद का शिलान्यास नरेंद्र मोदी ने किया था। इस पर अशोक स्तंभ स्थापित करने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जब पीएम मोदी ने नए संसद भवन को बनाने की घोषणा की तो विपक्ष ने सवाल किए थे कि देश को नए संसद भवन की क्या जरूरत है, पैसों की बर्बादी क्यों हो रही है। जब संसद भवन बनने लगा तो उसके डिजाइन पर विवाद खड़ा किया गया और अब नई संसद तैयार हो गई तो विपक्ष पूछ रहा है कि उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों क्यों हो रहा है। सुना यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है, उस हवन के अंदर जो आहुति डाल दें वो राष्ट्रपति डालें। खास तौर पे इसलिए क्योंकि हजारों वर्ष से ये जो है इस तरीके की रूढ़िवाद फैला हुआ है कि ये चीज़ जो है ब्राह्मण ही करेंगे, ऊंची जाति के लोग करेंगे। ये सब खत्म होना चाहिए। हमें पूरे दुनिया में एक अच्छा मैसेज देना चाहिए और उनको यजमान बना के यज्ञ करना चाहिए। जब विरोध करने का एजेंडा हो तो हर हाल में किसी भी मुद्दे पर विपक्ष का मोर्चा तैयार हो जाता है। कांग्रेस ने तो संसद भवन में ऐतिहासिक परंपरा को दोबारा जीवित करने की मोदी सरकार की कोशिश पर भी हमला बोल दिया है। नए संसद भवन में स्पीकर के आसन के पास सोमगोल को स्थापित किया जाना है और ये भी कांग्रेस की आंख में खटकने लगा है। प्रधानमंत्री ने ढूंढ निकाला है, उसे रख देते और महामहिम राष्ट्रपति से उद्घाटन करा देते और मोदी जी कोई फ्रेम में ना आने पाए दूसरी फोटो। अहम ब्रह्मास्त्र धृतराष्ट्रनाश। क्या हो रहा है? देश की गरिमा से खिलवाड़ हो रहा है। कांग्रेस पार्टी देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्रपति पद की गरिमा से खिलवाड़ की न साक्षी बनेगी, न गवाह बनेगी और न भागीदार। विरोध के मोर्चे के बीच कई दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन में शामिल होने का भी फैसला किया है। हमने तो भारत सरकार ने सबको विनती किया है कि आप उपस्थित रहिए। सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी अपना नाम चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी जी सारा क्रेडिट खुद लेना चाह रहे हैं। वैसे ना एक आरटीआई के भी हमको जानकारी मिली कुछ साल पहले ना, एक आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक ना ये पता चला था कि पिछले 30 सालों से एक ही परिवार के 3 प्रधानमंत्री यानी कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पर देश में 650 से ज्यादा योजनाएं चल रही हैं। शिक्षण संस्थानों की बात करें तो करीब करीब 55 राजीव गांधी जी के नाम पर है, 21 इंदिरा गांधी जी के नाम पर है, 22 जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर चल रही है। खेलों की बात करें तो 23 ट्रॉफीज और टूर्नामेंट्स के नाम पर राजीव गांधी जी के नाम पर, 4 इंदिरा गांधी जी के नाम पर और 2 जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर है। अब इन तीनों में से कोई भी खिलाड़ी नहीं था, फिर भी एक ही परिवार के नाम पर पुरस्कारों से लेकर टूर्नामेंट्स तक के नाम रखे हुए हैं। बाढ़ है। भारत की 74 बड़ी सड़कों या इमारतों के नाम भी गांधी परिवार के नाम पर ही हैं। छोटी छोटी सड़कों और पार्कों की तो गिनती करना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आज वही कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहंकार में डूबे हैं, वो हर जगह सिर्फ
खुद को दिखाना चाहते हैं। आरोप ये लगाए जा रहे हैं। हमने कहा ना कि परिवार करे तो सम्मान, पीएम करे तो अपमान। आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी बताया कि 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर संसद में सेंगोल भी स्थापित किया जाएगा। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है, ये देखिए आप, जिसका मतलब होता है उत्कृष्टता, यानी कि एक्सीलेंस। ये एक राजदंड है जिसका इस्तेमाल दक्षिण भारत के चोल राजवंश में राजाओं के बीच सत्ता हस्तांतरण के समय किया जाता था। यानी कि जो राजा सत्ता छोड़ रहा होता था वो ये सेंगोल सत्ता संभालने आए राजा को सौंपता था। चोल को चोया भी कहा जाता है। चोया साम्राज्य भारत के सबसे प्राचीन और सबसे लंबे समय तक चलने वाले साम्राज्यों में से एक है। इस साम्राज्य में जब कोई राजा किसी दूसरे राजा को सत्ता सौंपता था तो वो भगवान शिव का आवाहन करके सेंगोल उन्हें पकड़ाता था। अब इसी सेंगोल को 28 मई को पूरे सम्मान के साथ संसद भवन में स्थापित किया जाएगा। सेंगोल की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। दरअसल 1947 में जब भारत आजाद हो रहा था ना, तब ब्रिटेन ने भारत को सत्ता सौंपनी थी। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू से पूछा था कि सत्ता का हस्तांतरण प्रतीकात्मक तौर पर कैसे किया जाए। जब नेहरू ने स्वतंत्रता सेनानी और भारत के आखिरी गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी से राय मांगी, जो तमिलनाडु से आते थे और बहुत विद्वान थे, उन्होंने नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के लिए सेंगोल के इस्तेमाल की राय दी थी। इस पर नजर रखिएगा, परिवार के उद्घाटन गिनते रह जाओगे। थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं।